हे गाइज एम सब, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। एंड गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप कि आप सबका ये वाला साल बहुत अच्छा जाए, और जो भी कर रहे हो प्लीज़ बेस्ट करना, क्योंकि एक साल बहुत कुछ बदल सकता है। तो मतलब मैंने तो रेजोल्यूशन लिया है कि ये वाला साल मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। जो अभी तक नहीं किया था, जो बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी जो मुझे करनी थी, वो सब मैं इस साल करने वाला हूँ। एंड आई विश कि आप सब भी अपनी वो सारी चीज़ें अचीव करें इस साल जो आपको करनी है या फिर पेंडिंग है। सो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। सो गाइस, ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। ये जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है तुषार ने। तुषार का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, इट्स यूकी केव करके, जिसमें वो एनिमेटेड वीडियोस बनाता है। तो आप वहाँ पे जाके भी उसे मतलब देखना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो मेरी उसे एज ए इन्फ्लुएंसर ही पहले बात हुई थी। हम दोनों ने एज ए इन्फ्लुएंसर कैसे चल रहा है, वो इंस्टाग्राम पे अच्छा कर रहा है, मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, तो वैसे नॉर्मली हमारी दोस्ती हुई थी। एंड अब जाके तुषार ने मुझसे एक स्टोरी शेयर करी है, एंड तुषार चाहता है कि वो मैं आप सबसे शेयर करूँ। तो आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आप सबको पसंद आए। सो तुषार की जो फैमिली है उसमें तुषार, उसका एक भाई और उसकी मॉम रहती है। जो डैड थे, जब तुषार 4th क्लास में था तब डैड की डेथ हो जाती है, और अब यही तीनों रहते हैं। जो मॉम होती है, मॉम ने ही पूरे इन्हें 4th क्लास से लेकर अब तक मॉम ही इन्हें पाल रही थी। मॉम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इन्हें बड़ा करने पर। वेल, स्ट्रगल तो चल रहा था, बट ये सब अपने में खुश थे। तीनों साथ रहते थे, हमेशा एक दूसरे की केयर करते थे, और कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे एक दूसरे को। सब कुछ अच्छा चल रहा था अंटिल 2022। सो बात है 2022, जब सर्दी का मौसम आने लगा था। तुषार की मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लग जाती है। उनसे खाया नहीं जाता, डाइजेस्ट नहीं करा जाता चीज़ें, और धीरे धीरे वो बहुत बहुत वीक होने लग जाती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हुआ। बहुत बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, बट कहीं से भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता। मम्मी की तबीयत ख़राब हुए जा रही है, दिन ब दिन बदतर होने लग गई है, बट डॉक्टर्स फिर भी कोई जवाब नहीं दे पा रहे। कोई भी एक भी मतलब इतने डॉक्टर्स बदल दिए, इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, बट सबका एक ही आंसर था कि हमें समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा कि अचानक से तुषार की मम्मी को, जो उनकी गली में लोग थे, उनसे पता चलता है कि यहाँ पास में एक पंडित जी है जो ऐसी चीज़ें सही कर देते हैं। जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनका डॉक्टर्स के पास भी जवाब नहीं होता, उन सब का जवाब उन पंडित जी के पास होता है। एक लड़का था जिसके पैर खराब हो गए थे, वो चल नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए थे, हाथ खड़े कर दिए थे कि ये तो नहीं चल पाएगा। वो लड़का पंडित जी के पास जाता है, और आज की डेट में वो दौड़ रहा है, वो एकदम सही हो गया। वेल, ये सारी बातें जब तुषार के मॉम को पता चलती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं होप आ जाती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। जहाँ डॉक्टर सब मना कर रहे हैं, शायद मुझे पंडित जी ठीक कर दे। वो अपने बेटों से ये बातें शेयर करती है। अब तुषार इन सब चीज़ों में नहीं मानता, उसे नहीं है इन सब चीज़ों में विश्वास कि पंडित जी कैसे ठीक कर देंगे, ये सब तो अंधविश्वास होता है। अब डॉक्टर्स ही सही जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। पंडित के पास समझ नहीं आ रहा आपको जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन तुषार की मॉम जिद कर दिया कि एक बार जाने में क्या जाता है, एक बार जाके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुषार भी अपनी मॉम को फोर्स तो नहीं कर सकता, अगर उनकी मर्जी है तो ठीक है। तो तुषार बोलता है ओके, अगर आपको जाना है तो आप एक बार हो आओ। वो जाती है, पंडित जी से मिलती है, पंडित जी उन्हें बिठाते हैं, पंडित जी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तुमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट कोई दिक्कत, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा दिक्कतों का। वो बोलती है हाँ जी पंडित जी, ये सब तो सही बात है। और इतना ही नहीं, पंडित जी ने इनफैक्ट और भी चीज़ें बता दी जो कि बहुत प्राइवेट चीज़ें थी, जो कि बहुत पर्सनल थी, जो कि सिर्फ तुषार, उसके भाई और उसकी मॉम को पता थी। सिर्फ इस फैमिली के बीच में थी ये बातें, और ये बातें भी पंडित जी को पता थी कि इस टाइम पे ऐसा हुआ था ना, तुमने ऐसा करा था, तुम्हारे बच्चों ने ऐसा, मतलब सारी चीज़ें बता दी। ये सब सुन के मॉम बहुत ज़्यादा हैरान है कि ये सारी बातें आपको कैसे पता। पंडित जी बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि तुम्हें बीमारी हुई है या तुम मतलब वीक पड़ रही हो, ये चीज़ नहीं है। असली बात ये है कि तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है जिसने तुम पे ब्लैक मैजिक करा है, जलन की वजह से, या यूँ कहो कि खुद के पास थोड़ी और पावर लाने की वजह से। एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, बट तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है। जैसे ये मॉम सुनती है वो डर जाती है कि क्यों, हम पे क्यों करा, हमारे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो वो उसे हमसे चाहिए हो, फिर हम पे क्यों। पंडित जी बोलते हैं कि एग्जैक्ट रीज़न मैं भी नहीं बता सकता, बट समाधान मैं बता सकता हूँ।
मैं तुम्हें इस सब चीज़ों से छुड़ा सकता हूँ। तुषार की मम्मी बोलती है कि ठीक है, आप प्लीज़ जो भी आप बोलेंगे हम कर लेंगे, आप बताइए कि हमें क्या करना है। पंडित जी बताते हैं कि एक रिचुअल है जो तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें एक बार वापस आना पड़ेगा और हम वो रिचुअल करेंगे, उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा। तुषार की मम्मी जाके घर पे बताती है तुषार को कि ऐसा ऐसा बात हुई है। पहले तो ये सब बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये क्या फालतू की बात है, ये सब मतलब तुषार मानने को ही रेडी नहीं है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये फालतू की बात है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ठीक है, अब ये सब आर्ग्यूमेंट खत्म होती है। तुषार अब बेड में बैठा और वो एक बार सर्च करता है ब्लैक मैजिक के बारे में कि भाई आखिर ये है क्या चीज़। तुषार सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जब किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ होता है तो सबसे पहले उसे मेंटली मतलब मेंटल जो उसकी स्टेट होती है वो ख़राब होने लग जाती है और उसके बाद उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है चीज़ें। और यही सेम चीज़ तुषार के मॉम के साथ हो रही थी। तो तुषार एकदम मतलब हैरान है कि बातें तो सही है, मतलब एकदम सही बात है जो मेरी मॉम के साथ हुई है, ये सब कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। अब तुषार भी बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक बार कर लेते हैं रिचुअल फॉलो, जो भी होगा देखते हैं। मम्मी जी जाती है अगले दिन पंडित जी के साथ, बैठती है वहाँ पे और पंडित जी उन्हें कुछ चीज़ें करने को बोलते हैं, जैसे कि नींबू होता है उसको ऐसे घुमाओ, पंडित जी वहाँ पे अपने मंत्र पढ़ रहे हैं, और फेंक दो। मिर्ची होती है उसे घुमाओ ऐसे ऐसे एंड देन उसको फेंक दो। कुछ इस टाइप के रिचुअल्स वो करते हैं एंड उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि अब तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो तुम जा सकती हो। ऐसे होता है। तुषार की मॉम जितने भी पैसे पंडित जी के होते हैं वो दे देते हैं और उसके बाद वापस आ जाती है। अब इस सब चीज़ों के बाद धीरे धीरे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ रही थी तुषार के मॉम में, बट वहीं जो हेल्थ थी वो थोड़ी सही हो रही थी, बट मेंटली वो वर्स होने लग गई थी चीज़ें। मेंटली अब वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लग गई थी, एंगर इशू होने लग गया था, खुद से उन्हें चीज़ें दिखने लग गई थी, खुद से वो चीज़ें सुनने लग गई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ होने लग गई थी। और 2022 के एंड में, मतलब दिसंबर के ही एंड में, उनकी ये हालत हो गई थी कि उन्हें मरे हुए लोग दिखने लग गए थे, स्पेशली जो फैमिली के थे, तुषार के डैड, दादाजी, दादी जी, ये सब दिखते थे जो कि घर में चल रहे हैं। उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी उन लोगों की और उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। वो बस चिल्लाने लग जाती थी, वो डरती थी, हर चीज़ से डरने लग गई थी, वो बाहर जाने से इनकार कर देती थी, वो घर में पड़ी रहे, मतलब बहुत चीज़ें ख़राब होने लग गई थी। अब वो आधी रात को एकदम से पूरे घर के दरवाजे खोल देती थी और जब ये दोनों भाई उठते थे और पूछते थे मॉम आप ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, तो वो बोलती थी मुझे नहीं पता, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है और वो मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए बोल रही हैं। जब पूछते हैं कि किसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो बोलती है कि मुझे पंडित जी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो मुझे ये सब चीज़ें करने को बोल रहे हैं और मैं खुद को रोक नहीं पा रही, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। और वो बस दरवाजे सब खोल देगी और घर के अंदर आ जाएगी। मतलब एकदम से उन्होंने बहुत अजीब अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद एक दिन तुषार और जो उसकी मॉम है वो बैंक जा रहे होते हैं, तो बीच रास्ते में उन्हें फिर से आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। वो बहुत घबरा जाती है, वो बहुत डर जाती है और तुषार उनसे पूछता है कि क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ आपको। तो वो बताती है कि मेरी मॉम को ना सडनली आवाज़ सुनाई देती है कि मेरी मॉम का नाम लेके कि हाय हाय ये मर जाए, हाय हाय ये मर जाए, हाय हाय ये मर जाए, हाँ 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 मर जाए मर जाए। उन्हें किन्हीं अननोन लोगों की आवाज़ें अपने कानों में सुनाई दे रही थी और उनको ऐसा लग रहा था, वो मुझे बता रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनको उनकी सोल को उनके मुंह से खींच रहा है। वो बार बार ये बोलती थी कि उनके मुंह से कुछ खींच रहा है, उन्हें डिकार आते थे और वो बोलते थे कि ये देख कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है। जब ये पूरा इंसिडेंट हो जाता है उसी रात को सब सो रहे होते हैं, आधी रात हो गई होती है कि एकदम से तुषार की मम्मी उठ जाती है और उठते ही एकदम से बोलती है कि अरे 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 वो आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। तुषार बोलते है कौन आ रही है मम्मी, कौन आ रही है। बोलती तेरी दादी, वो मुझे लेने आ रही है, वो मुझे लेकर चली जाएगी, वो मुझे लेकर चली जाएगी, मैं जाना नहीं चाहती, मैं जाना नहीं चाहती। और ये बोल के वो नीचे की तरफ भागने लग गई, एकदम घर से नीचे रोड की तरफ। तुषार उसका भाई पीछे भागते हैं, मम्मी क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, रुको तो सही, आप क्या बोल रहे हो एकदम से। तो वो बोलते कि वो मुझे ले जाए, उससे पहले पंडित जी आएंगे और वो मुझे बचाएंगे, वो आ रहे हैं, हम सबको पंडित जी के साथ जाना चाहिए, पंडित जी हम सबको बचा देंगे। ये बोल रही है तुषार की मम्मी। तुषार को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, वो मम्मी को संभाल रहा है, वो बोल रहा है पंडित जी कहाँ है, कोई नहीं आएगा, आधी रात हो चुकी है। बट वहाँ मम्मी किसी की नहीं सुन रही, वो बोल रही है नहीं 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 हम ऊपर नहीं जा सकते, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। और ऐसे करते ही रोड में जाके वो सब गाड़ियों को रोकने लग गई है, जो गाड़ी सामने जा रही है उसे रोक रही है, हाथ दे रही है, उसके सामने खड़ी हो जा रही है, बट कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही। और क्यों ही रुकेगी, रैंडम गाड़ियाँ चले जा रही है, वो साइड से चले जा रही है, हॉर्न बजा रही है, कुछ बोल रहे हैं कि अरे पागल हो गया, यहाँ पे क्यों खड़े हो, ऐसे करके चले जा रही है। तुषार अपनी मॉम को रोक रहा है, मम्मी चलो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप चलो। वो बोल रही नहीं 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 मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, ऊपर नहीं जाऊँगी, पंडित जी आ ही रहे हैं, पंडित जी मुझे बोल रहे हैं वो आएंगे, वो आएंगे, वो आने वाले हैं। ऐसे ऐसे करके
कैसे तो करके खींच के दोनों भाई अपनी मम्मी को फिर से घर में ले जाते हैं, बेड में रखते हैं और वो सुलाते हैं कैसे तो करके। जब उसकी मम्मी थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, थोड़ी शांत हो जाती है और सो जाती है, तब तुषार पंडित जी को कॉल मिलाता है। पंडित जी उस टाइम सो रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैं आऊँगा, ये कुछ आपकी मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ उनका ध्यान रखें, वो ऐसा बोलते हैं। तुषार बोलते हैं जी पंडित जी, और वो काट देता है कॉल। और ऐसे करके इन लोगों की ये रात कटती है। अब चीज़ें बद से बदतर होने लग गई थी। जो मम्मी थी वो ऐसे रैंडमली बोलने लग जाती थी, देख 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 मुझे वो दिख रहा है, देख देख वो तेरे सामने से जा रहा है, देख वो यहाँ पे घूम रहा है, मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, वो मुझे ये बोल रहे हैं। और तुषार अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डरने लग गया था। जब मम्मी तुम्हें एकदम से ऐसे गुस्से में आके बोल दे कि देख वो तुझे देख रही है, देख वो तुझे घूर रही है, वो तुझे ले जाने की कोशिश कर, ऐसे बोलती थी वो। तुषार को कुछ समझ नहीं आता था क्या ही चल रहा है ये सब। तुषार को समझ आ गया था कि चीज़ें अब और ज़्यादा बदतर होने वाली है। बट जो हुआ वो 72 से भी ज़्यादा वर्स्ट था, ऐसा जो तुषार ने कभी सोचा ही नहीं था। अब अगली रात को क्या होता है, फिर से आधी रात का सेम वही टाइम होता है कि वो एकदम से गुस्से में चिल्लाने लग जाती है कि वो आने वाली है, वो मुझे मार देगी, वो आने वाली है, मुझे लेने आने वाली है, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है। मेरी दादी उन्हें लेने आने वाली है, ऐसे वो बोल रही थी कि बचाओ बचाओ बचाओ। वो घर में कॉन्स्टेंटली भाग रही थी तेज, इधर उधर इधर उधर, वो आ रही है, वो आ रही है, मुझे बचा रही हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो बोल रही थी कि बच्चों 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 तुम भी मरने वाले हो, मैं भी मरने वाली हूँ। हम ना एक काम करते हैं कि हम ना मरने की एक्टिंग करते हैं, ताकि अगर वो आए ना तो हमें ले ना सके, हम हमारी सोल को लेके ना जा सके। हम लोग मरने की एक्टिंग करेंगे तो थोड़ी ना वो लेके जा पाएगी। वो मरने की एक्टिंग करने लगी, वो लेट कर बस मरने की एक्टिंग करेगी, या मैं मर गई हूँ, ऐसे करके वो एग्जैक्टली ऐसे ही वो मरने की एक्टिंग करने लगी। हम लोग इतने ज़्यादा फ्रीक आउट हो गए, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें भाई। हम लोग रो रहे थे, कॉन्स्टेंटली चिल्ला रहे थे कि मम्मी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो जब वो ऐसे मरने की एक्टिंग करी, वो लेट गई, तो हमने सांसें चेक करी कि ठीक है ना, मतलब मॉम ठीक है ना, मतलब सब सही है ना। तो मॉम ठीक थी, बट वो एक्टिंग कर रही थी। वो बोल रही थी कि तुम भी ना ज़मीन पे लेट जाओ और ना ऐसे एक्टिंग करो कि तुम मर गए हो, ताकि ना जो वो आए ना, तुम्हारी दादी है ना तुम्हें लेने के लिए, तो वो तुम्हें लेने के लिए जा पाए। कुछ समझ नहीं आ रहा तुषार को, कुछ समझ नहीं आ रहा उसके भाई को, क्या करें, कैसे मम्मी को समझाएं, कैसे ये सिचुएशन हैंडल करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या होता है कि तुषार मम्मी को बस संभाल रहा होता है कि तभी एकदम से मम्मी फिर चिल्लाने लग जाती है कि देख वो आ गई, ऐसे बोलने लगी। और एट दैट मोमेंट मेरे दिमाग में ना फ्लैश हुआ कि कोई तो आ रहा है, हमारे घर के आसपास है। ये फ्लैश हुआ, मैं इतना ज़्यादा फ्रीक आउट हुआ ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई। हमने उन्हें चुन्नी से, उनकी एक चुन्नी पड़ी थी, तो उनसे बांधा उनके हाथों को, ताकि वो कंट्रोल में आ सके। बट नहीं, वो इधर उधर भाग रही थी। उन्होंने कहा चलो वॉशरूम तो जानते मुझे, वॉशरूम गई, वॉशरूम से चिल्ला के बाद लगी ऐसे करके वो आने लगी, एग्जैक्टली ऐसे। एंड वो मंदिर में जाने लगी और बोली कि प्लीज़ मुझे बचा लो भगवान, प्लीज़ मुझे बचा लो, एंड तुम और मेरे बच्चों को भी बचा लो प्लीज़। तो ये सब चीज़ें वो करने लगी। तो अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि तुषार को समझ आ गया था कि वो और उसका भाई अकेले नहीं संभाल सकते। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं की बिल्डिंग के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो तुषार सोचता है कि मैं उन्हें एक बार बुलाता हूँ, उनकी हेल्प लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकता। वो एक भैया को कॉल करते हैं जो उनकी बिल्डिंग के पास ही रहते थे, मतलब बिल्डिंग क्या थोड़ी सी ही दूर थे। तो वो भैया को कॉल करता है, उन्हें बोलता है कि प्लीज़ आप आओ, ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, मम्मी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, प्लीज़ आप आओ। वो भागे आते हैं, वो आते हैं और वो मम्मी की हालत देखते हैं। ऑल्दो उन्हें ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो उन्हें एक आइडिया था कि क्या चल रहा है। बट जब वो आके देखते हैं, वो भी डर जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो ऐसे भाग रही है यहाँ। तो उसके भैया पकड़ते हैं तुषार के भैया उसे, और वो बोलते हैं कि बैठ जाओ। तो एकदम से पता नहीं उसे क्या होता है, मम्मी बोलती है कि वो आएगी, वो ले जाएगी हम सबको, वो तुझे भी ले जाएगी, तू जा यहाँ से। बट वो बोलते हैं कि कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं लेकर जाएगा, मैं महाकाल का भक्त हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ, मुझे कोई नहीं ले जा सकता, और ना ही इन सबको, तो आप चुपचाप बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वो ये बोलते हैं, जो मम्मी होती है वो एकदम चुप हो जाती है और हंसने लग जाती है। वो हंसने लग जाती है और बोलती है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता ना? और ऐसे करके वो हंस रही है। और तुषार बहुत ज़्यादा डर गया कि ये क्या था, मम्मी ऐसे एक्ट क्यों कर रही है। जिस पे वो भैया होते हैं, वो फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तू कौन है, बट मैं भक्त हूँ और मुझे तू कुछ नहीं कर सकती, ना ही इन बच्चों को और ना ही आंटी को, तो तू जो भी है चली जा। भैया बिल्कुल नहीं डर रहे, भैया को डर नहीं लग रहा। भैया बस एक चीज़ रिपीट में बोले जा रहे हैं कि मैं महादेव का भक्त हूँ,
तू चाह कर भी मुझे कुछ नहीं कर सकती तो चली जा यहाँ से। और ऐसे कर करके आंटी थोड़ी सी कंट्रोल में आती है, जो तुषार की मॉम होती है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आती है और वो थोड़ी सी सो गई है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो थक गई है, जैसे एकदम से होता नहीं कि एकदम भागते भाग के कोई थक जाता है तो एकदम से ऐसे बेहोश हो जाता है, वैसे हो गया था। लेकिन वो सांसें ले रही थी, सब कुछ सही था। तो तुषार और वो जो भैया होते हैं वो उन्हें बेड में सुलाते हैं आराम से, और ये सब रूम के बाहर आ गए हैं और वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तुषार के जो वो भैया होते हैं वो बताते हैं तुषार को कि तुम्हारी मम्मी में कुछ तो स्पिरिट आई है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो हार्म करने की कोशिश कर रही है। तो बेटर होगा तुम झाड़ू फूक करवाओ, किसी मंदिर में लेकर जाओ और तभी वो ठीक हो पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब लग रही है। जिस पे एकदम से तुषार की मम्मी चिल्ला के बोलती है वहाँ से, मैं सुन रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम जो भी सोच रहे हो मैं वो होने नहीं दूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी, तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। ऐसे करके वो वहाँ से चिल्ला रही है। और यहाँ तुषार बहुत रो रहा है, तुषार उसका भाई बहुत रो रहे हैं। अपनी मम्मी की ये हालत देख के उनसे बस नहीं रहा जा रहा, उन्हें समझ तो नहीं आ रहा, बट इस हालत में वो देखा भी नहीं जा रहा उनसे। वेल जो तुषार के भैया होते हैं वो फिर जाते हैं और जो आंटी होती है उनके हाथ में भगवान जी का धागा बांध देते हैं और वो बोलते हैं कि ये एक मंदिर से लाया हुआ था और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो तुम चिंता मत करो, अभी फ़िलहाल वो ठीक है, बट झाड़ फूक करवा देना, उन्हें कहीं दिखा देना। मुझे नहीं पता है कब तक मतलब धागा भी उन्हें रोक पाएगा। और फिर जब सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में होती है, भैया भी चले जाते हैं, वापस से तुषार और उसका भाई रह जाते हैं घर में। ये लोग उस रात को तो सो ही नहीं पाते, खासकर तुषार, वो सो ही नहीं पाता। उसको बस यही लगा रहता है कि कहीं अब मम्मी ना उठ जाए, कहीं अब वो गुस्सा ना करे, वो चिल्लाने ना लग जाए, यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। इनफैक्ट इस रात को तो छोड़ो, अगली 6 रातों तक तुषार सो ही नहीं पाता। वेल जब धीरे धीरे थोड़ी सी कंट्रोल में आने लग जाती है सिचुएशन, अब तुषार क्या करता है कि अपनी मॉम को जब थोड़ी सी वो कंट्रोल में आ गई है तो उन्हें हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर्स को दिखाता है। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, तो ऐसे ही करता है। तुषार अगले दिन जाके साइकाइट्रिस्ट को दिखाता है और वो बताती है कि जो आपकी मम्मी है ना, उनकी रियलिटी से जो एक वो स्ट्रिंग होती है ना, वो कट चुकी है, वो नाता जो है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी ही फिक्शनल दुनिया में है। उन्होंने खुद से इस चीज़ें बना ली है, सोच ली है कि दादी है, दादाजी है, भूत है, प्रेत है, ये सब, और वो रियलिटी में नहीं रह रही। उन्हें बस चीज़ें दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, क्योंकि उनकी रियलिटी से वास्ता ही टूट चुका है। वेल इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वो बहुत सारी दवाइयाँ देती है और बोलते हैं कि आपको ये दवाइयाँ देती रहनी है मॉम को टाइम टू टाइम, और उसके बाद वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा ही होता है, मॉम को दवाइयाँ देते रहता है तुषार और मॉम ठीक हो जाती है। अब उन्हें चीज़ें नहीं दिख रही, उन्हें कुछ चीज़ें सुनाई नहीं दे रही, उनको नहीं लग रहा है कि कोई अब उन्हें लेने आ रहा है, वो दादी जी आ रही हैं, ये सब। बट इन सब के चलते चलते उन दवाइयों की वजह से तुषार की जो मॉम के अंदर के इमोशंस है ना, पूरे मर चुके हैं। अब ना तुषार की मॉम हंसती है, ना खेलती है, ना गुस्सा करती है, वो बस एक जगह बैठी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ बोल ही नहीं रही, वो बस एक जगह स्टैच्यू बन के बैठी हुई है। और आज तक वो ऐसी ही हैं। 1 साल हो गया इस बात को, बट अभी भी वो ऐसी है। उनके अंदर के इमोशंस मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। सो गाइस, ये थी तुषार की स्टोरी। अभी तक तुषार को समझ नहीं आया कि क्या पंडित जी सही कह रहे थे या डॉक्टर सही कह रहे थे। जो पंडित जी कह रहे थे भूत है, प्रेत है, ये सब काला जादू, क्या वो सच था, या जो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें बीमारी हुई है, इनका वास्ता टूट गया है रियलिटी से, वो सच है। कुछ नहीं पता। वेल आपको क्या लगता है, आप कमेंट में आके बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आप सबका ये वाला साल बहुत अच्छा जाए, और प्लीज़ मेहनत करना क्योंकि तभी अच्छा जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।